फिलहाल तो मैं निकल पड़ा हूँ। ये देखो ये है, तो देखना पड़ेगा ये है कहाँ। कुर्सी भी देखो इसकी ये है, यहीं पे बैठ के छिलवाना पड़ेगा। भाई बैठ गया हूँ मैं बाल छिलवाने के लिए किसी के पास में। तो भैया मैंने बाल मुड़वा दिए सारे। तो आज 5वां दिन था चाचा जी का गुजरने का, तो बाल छिलवा लिए मैंने। भैया जहाज नजर ही नहीं आ रहा कहाँ गया, इतना नीचे उतरा था अभी। तो भाई आज आ गए हम बस हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश का प्रणाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 6 और दिन है बुधवार। तो फिलहाल तो मैं नहा धोकर और खाना वाना भोजन भाई हो चुका है। और आज मैं अपने ब्लॉग को 11:15 बजे से अपने स्टार्ट कर रहा हूँ। और कल जो त्रासदी 5 तारीख को भाई उत्तरकाशी के थराली गाँव के अंदर में आई है, वो बहुत ही भयानक मंजर था। और उसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। 18 सेकंड का वो वीडियो है। 18 सेकंड के अंदर में पूरा गांव और शहर ख़त्म हो चुका है। और कहीं फिट मलबा ऊपर चढ़ चुका है, जो अपने साथ फ्लड अपने साथ में कहीं मट्टी और पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आया उसके अंदर में। कहीं से कहीं मतलब आप बता सकते हैं कि जो मकान था वो पूरा का पूरा समतल हो चुका है। मकानों के अंदर में भाई साहब कहीं मलबा चढ़ चुका है, कहीं आदमियों का लापता है। हरसिल कैंप के अंदर में जो बीएसएफ का कैंप था वो भी पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। आज मुख्यमंत्री धामी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो आज हवाई दौरा कर रहे हैं। उस हवाई दौरे के अंदर से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर उन लोगों के साथ में जाना पड़ेगा। उनके परिवार के अंदर में जो बिछड़ा है, जो लोग जो बिछड़ चुके हैं अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए वो देखने वाला विषय होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर में कोई भी मिल पाएगा, क्योंकि जो फ्लड जितनी तेज़ी के साथ में, जिसमें लाखों टन और बड़े बड़े पत्थर लेकर वो जो इतनी रफ्तार के साथ में वो नीचे की तरफ को उतर के आया, उसकी चपेट में शायद कोई आया भी होगा तो वो मुश्किल बचा होगा। उसके अंदर में एक रत्ती का भी, भाई साहब मैं कह रहा हूँ 1% का भी चांस नहीं है कि कोई बचा होगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर रत्ती भर के चांस में भी अगर किसी की जान बची होगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई उनको सुकुशल अपने घर और परिवार के पास में पहुंचा देना। हे मालिक, जहां भी हों वो सुकुशल अपने घर की तरफ हों। और दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि बरसातों के अंदर में पहाड़ में कहीं भी यात्रा ना करें, ताकि आप अपना सेफ अपने घर के अंदर में रहें। और बरसातों के अंदर में बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें पहाड़ों के अंदर में। और इस तरह के फ्लड हर पहाड़ के अंदर में आते रहते, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो। दिल्ली में तो मैं रह रहा हूँ भाई, पहाड़ से कहीं अपनी रोज़मर्रा को जीने के लिए अपने बच्चों की ये स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फ़िलहाल दोस्तों, फ़िलहाल मैं निकलता हूँ और मुझे अब वक्त भी हो चुका है यहाँ से निकलने का। और आज मुझे अपने बाल भी बनवाने हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है चाचा जी को ख़त्म हुए। तो आज 5वें दिन या 7वें दिन या 9वें दिन बाल देने होते हैं। तो आज मैं अपने बाल देने वाला हूँ। अगर आज नहीं दे पाया तो फिर कल के दिन छोड़कर परसों देने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो मेरे पे आज समय मिलेगा तो मैं आज ये बाल अपने साफ करवा दूँगा। और फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है भाई, धूप नज़ारत है और ऐसा ही है, हुमस है। अभी तो फ़िलहाल निकलते हैं।
भाई फिलहाल तो मैं निकल पड़ा हूँ। तो भाई बैठ गया हूँ मैं अपनी पायलट सीट पर और निकल अपने ही आईपी एक्सटेंशन वाले रोड पर। तो भाई अब थोड़ा सा इधर किसी से काम है, तो काम करने के बाद में फिर डेरी जाएंगे अंदर को और चलते हैं। और बेटे का भी पास अब बनने वाला डीटीसी का पास है, मैं साइन करा लाया था कल प्रिंसिपल से। तो एक दिन छुट्टी कराने के बाद में उसको पास वाले के पास जाना पड़ेगा, देखें क्या क्या और फॉर्मेलिटी रह जाती हैं तो देखते हैं। तो भाई मैं घूमते घूमते आ गया हूँ मैं अपने बाल कटवाने के लिए। यहाँ पर कोई बैठता था नाई, इससे ज़रा बाल छिलवाऊँगा, देखते है या नहीं है तो सही। हाँ ये है तो सही है। ये देखो ये है, और देखना पड़ेगा ये है कहाँ। कुर्सी भी देखो इसकी ये है, यहीं पे बैठ के छिलवाना पड़ेगा। भाई बैठ गया हूँ मैं बाल छिलवाने के लिए किसी के पास में। लो भैया मैंने बाल मुड़वा दिए सारे। तो आज 5वां दिन था चाचा जी का गुजरने का, तो बाल छिलवा लिए मैंने। तो भाई फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर में, और आज 5वें दिन मैंने बाल बनवा लिए हैं। तो बाल तो बनवाना ही थे, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ बच्चे के लिए। तो फ़िलहाल जाऊँगा लेने के लिए, अभी डीटीसी वाला पास भी बनना बाकी है। तो जब तक नहीं बनता जब तक मैं आऊँगा। आज का ड्यूटी चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, और उसके अंदर मैं आज एक बहुत बड़ा भार भी सर के ऊपर से निकल गया है। और आज बड़े वाले बेटे के एग्ज़ाम की फ़ीस भी जमा करनी थी, वो भी आज जमा कर दी है। साली साहिबा ने अपने क्रेडिट कार्ड से जमा करा दिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगे 1200 रुपये। तो इतना भी उन्होंने हमारे लिए अपने वहाँ जाकर कर दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उनके भी देने भाई, उनने कार्ड से स्वैप करवाएं, तो 1-2 दिन के अंदर में उनके पास भी पैसे ट्रांसफ़र करवाने। 21 दिन का टाइम होता है वैसे कार्ड वालों का, तो मतलब अभी कोई कमेटी उठा के तब जाकर उनको वापस लौटाने हो, अभी टाइम है। तो फ़िलहाल दोस्तों सिर्फ यही कहना था, और महीने भर में जाने का होगा अभी घर भर। तो जैसा ही वो महीने भर का कार्य करेंगे, पिछले जब चाचा जी गुजरे थे 4-5-6 महीने पहले, तब भी मैं महीने भर के कार्य में गया था। और इस बार भी मैं यही सोच रहा हूँ कि महीने भर वाले कार्य में जाऊँगा, क्योंकि अभी शुद्धि के लिए 13वीं में जब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 13वीं में फिर दोबारा जाना पड़ेगा कि बार बार छुट्टी लेना फिर वो मिलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी भाई चाहिए एक आदमी पूरा भरोसेमंद, जो कि और कॉन्ट्रैक्ट भी अभी मदर डेयरी का ऐसे ही चल रहा धूल मिल में। तो 4-5 दिन के लिए तो चला जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि 13वीं में भी जाऊं फिर मासिक में भी जाऊं, तो फिर नहीं इतना टाइम मिल पाएगा। तो दोस्तों बस यही कहना था मुझे, और
क्या कहूँ, जैसे अभी ड्यूटी अंदर जाऊंगा तब उसके बाद में मिलते हैं आपको पहुंचने के बाद में। अभी फ़िलहाल बच्चे को ले लूँ, घर छोड़ूंगा, फिर उसके बाद में ड्यूटी के लिए निकलूँगा। लो भाई, फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ। यहाँ देख रहे हो जाम का बुरा हाल है, गाड़ी कहीं से कहीं तक नहीं निकल रही है। और मैं हूँ स्कूल में, आपको पता लग गया होगा, बच्चे को लेने आया हूँ। अभी छोटे स्कूल वालों की छुट्टी हुई है, बड़े स्कूल वालों की अभी 5 मिनट बाकी शेष रह गए। फ़िलहाल देख रहे हैं जाम का अंबार लग गया है, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इनकी निकलवाने में हेल्प करें गाड़ियाँ। लो भैया, मैं आ गया हूँ अपने एरिया में और पार्किंग में खड़ा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद में निकलेंगे यहाँ से और रोड की तरफ को। तो बालक को तो छोड़ दिया घर पे और मैं आ गया हूँ डेयरी में, टाइम हो गया था। तो अभी फ़िलहाल 3 बज रहे हैं। 3 बजे मैं थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी क्लीन करिए, साफ़ सफाई, यहाँ की थोड़ी सी मट्टी वट्टी हो रही थी, सारी साफ़ वाफ करने के बाद में अब रिलैक्स मूड में बैठा हूँ यहाँ पर। तो भाई टप टप की आवाज़ आ रही है आपको, बारिश चालू हो चुकी है भाई। और देख लो भाई, मैंने कहा था ना आज बारिश आने की संभावना है और बारिश ने दस्तक दे दी। तो ऐसे ही जब हम अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं वो हो ही जाती है। तो देखो भाई, टप 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 की आवाज़ आ रही होगी आपको। और कहाँ गया वो भैया जहाज, नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ गया, इतना नीचे उतरा था अभी। तो भाई आज आ गए हम बसंतकुंज, एयरपोर्ट नज़दीक में ही है यहाँ। तो मैंने पहली बार देखा है। तो भाई फ़िलहाल सैंपल वैम्पल लगा दिए, चेक कर लिए हैं और 8:30 बजे का है देखो। और मैं यहाँ डेयरी से बाहर निकल रहा हूँ। तो फ़िलहाल गाड़ी को गैरेज में खड़ी करेंगे और कहीं नहीं निकलेंगे, सीधा घर ही निकलेंगे भाई, गाड़ी को गैरेज में खड़ी करके। चलो भैया गेट से बाहर निकले। तो चले भाई, निकल आया मैं। तो भाई बैठ गया बुलेट पे और गाड़ी लगा दी है पीछे। अब निकलेंगे सीधा घर की तरफ को। तो फ़िलहाल तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, भोजन वोजन हो चुका है और सोने का वक्त भी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।